नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गुंजन पुस्तिका कक्षा 5वीं के लिए पाठ संख्या 15 पाठ का नाम है दोहे। ठीक है, तो इसके हम क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ आएगा और इस वीडियो से बहुत सहायता मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम करेंगे मौखिक प्रश्न काव्य बोध के, क्योंकि दोहे हैं तो ये काव्य बोध होगा। अगर पाठ, कहानी, उपन्यास, नाटक कुछ होता तो वो पाठ बोध होता। तो काव्य बोध में मौखिक प्रश्न इस प्रकार है, आइए देखते हैं। कबीरदास जी गुरु और भगवान में से पहले किसके चरण छूते हैं? तो गुरु गोविंद दो खड़े काकई लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। ये दोहा जो है किसने लिखा है? कबीरदास जी ने। तो सबसे पहले वो गुरु के ही चरण छूते हैं, कि गुरु ही एक माध्यम होता है जो भगवान से मिलवाता है। ठीक है, तो कबीरदास जी गुरु और भगवान में से पहले गुरु के चरण छूते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान तक पहुंचाने का मार्ग उन्हीं ने बताया है। विद्या रूपी धन कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो बच्चों, विद्या रूपी धन परिश्रम से प्राप्त किया जा सकता है। आप सभी को पता है, परिश्रम के बिना विद्या ग्रहण नहीं की जा सकती। मेहनत से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, किसी के साथ बुरा बर्ताव क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, आप सभी को पता है। तो किसी के साथ बुरा बर्ताव करने पर बदले में वैसा ही व्यवहार मिलता है, इसलिए कभी भी बुरा बर्ताव मत कीजिए। हम सबके साथ अच्छे रहेंगे तो लौटकर हमारे पास ही आएगा। क्या बोला जाता है कि अगर आप खुशियाँ दोगे तो खुशियाँ आएंगी, अगर दुख दोगे तो आपके पास भी लौटकर कभी ना कभी वो दुख 2 गुना 4 गुना होकर आपको लेना ही पड़ेगा। इसलिए सभी के साथ अच्छा व्यवहार हमें करना चाहिए। खजूर के पेड़ में क्या कमी है? देखो, सब जैसे किसी पे ताना कसना हो तो बोलते हैं अरे खजूर, अरे वो खजूर जैसा है, खजूर के पेड़ जैसा है। तो खजूर के पेड़ में क्या कमी है? खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, वह किसी पथिक को छाया नहीं देता है। पथिक जो पथ पर चलने वाला होता है, जो रास्ते पर होता है, तो उसको कभी भी छाया नहीं देता है। इसलिए खजूर का पेड़ में कमी बताई गई है। तो कई बहुत ऊंचे ऊंचे इंसान होते हैं, तो खुद तो ऊंचाई में पहुंच जाते, पर किसी को भी अपनी सहायता नहीं करते वो खुद, तो इसलिए उनको खजूर के पेड़ जैसा बताया जाता है। ये तो हो गए मौखिक प्रश्न। अब बारी आती है लिखित की। ये बातें जिन दोहों में कही गई उन्हें लिखिए। तो गुरु ईश्वर के समान है। तो ये देखिए, ये तो पहला गुरु ईश्वर के समान है, कौन सा दोहा है ये? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। ठीक है। दूसरा है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करे का कब। जो काम में देरी करता है तो उस दोहे में ये बात कही गई है। तीसरा, दूसरों में काम करने वाला ही बड़ा होता है, उत्तर है ये तीसरे का। चौथा, प्रेम भावना का आदर करना चाहिए, अगर कोई प्रेम दे रहा है तो उसका आदर करना चाहिए। ये दोहा दिया गया है, उसमें ये बात कही गई है। सुख में भगवान को याद करने का क्या लाभ होता है? तो क्या बोलते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सिमरन कोई करे तो दुख कहे का होई। तो सुख में भगवान को याद करने का क्या लाभ है? अगर आप मतलब दुख में करते तो सुख में भी करना चाहिए। तो इस प्रकार लिखित का पहला क का उत्तर ये है कि गुरु ईश्वर के समान है, गुरु गोविंद दो खड़े, इस दोहे में ये बात कही गई है। काल करे सो आज कर, उसमें कि काम में देरी नहीं होनी चाहिए। इस दोहे में इसका अर्थ है कि काम में कभी भी देरी नहीं होनी चाहिए, कि कल कर रहे हो आज करो, आज कर रहे हो अब। दूसरों में काम करने वाला ही बड़ा होता है। तो बड़ा हुआ सा ये एक श्लोक है, वो मुझे ध्यान नहीं है, तो आप पुस्तक में देख लीजिए। प्रेम भावना का आदर करना चाहिए, रहीमन दागा राखिए बिन दागा सब सुन, इस प्रकार का दोहा है ये भी। सुख में भगवान को याद करने का क्या, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इस प्रकार से इन दोहों में ये सब बातें कही गई हैं। अब है इन दोहों को पूरा कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दोहों को पूरा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। ये दोहा पूर्ण किया है इसके द्वारा। सॉरी। विद्या धन उद्यमान बिना कहो जू पावे कौन। ठीक है,
कि विद्या धन जो है वो परिश्रम से ही प्राप्त होता है, अगर जो करता है उसको मिलता है, वरना किसी को भी नहीं मिलता। बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पोन, करे बुराई सुख चहे कैसे पावई कोई, रोपे बिरवा आक को आम पे कहाते हुई। देखो बिना डुले मतलब हिलाए बिना पंखा से हवा भी नहीं आती। अगर गर्मी में हम गांव में क्या होता है कि इस प्रकार का एक बीज पंखा होता है, इसको यहाँ से पकड़कर ऐसे ऐसे हिलाते हैं गत्ते से तो वो हवा देता है। तो अगर इसको हिलाएंगे ही नहीं तो हवा कहाँ से आएगी। तो बिना डुलाए पंखे की पौन भी नहीं आती। फिर है करे बुराई सुख चहे कैसे पावे कोई, रोगे बिरका आँख को आम कहाते हुई। अगर बुराई किसी की कर रहे तो सुख कहाँ से मिलेगा हमें। अगर हम आँख का पेड़ बो रहे हैं तो आम कहाँ से काट लेंगे, तो आम का पेड़ बोना पड़ेगा। ठीक है। फिर है उसके बाद सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। गुरु गोविंद से क्या तात्पर्य है। गुरु और गोविंद से, तो गुरु का तात्पर्य, गुरु गोविंद होता है शिक्षक भगवान। गुरु शिक्षक होता है और गोविंद भगवान होता है। विद्या रूपी धन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उद्यम से, यानी कि परिश्रम से। किस मनुष्य का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस मनुष्य की रक्षा ईश्वर करते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, तो इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखिए। आगे मूल्य परक प्रश्न है। मूल्य परक यहाँ पर बाई मिस्टेक हो गया है, तो यह मूल्य परक प्रश्न है कि उत्तम गुणों वाला व्यक्ति कैसा होता है। तो बच्चों, उत्तम संस्कारों से व्यक्ति सदाचारी, परोपकारी, साहसी, धैर्यवान और विद्यावान बनता है। इन गुणों से युक्त व्यक्ति परिवार, समाज, देश की उन्नति करता है। अतः उत्तम संस्कार उन्नति में सहायक होते हैं, कि संस्कार से ही उन्नति होती है। अब बारी आती है यहाँ पर भाषा ज्ञान की। नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पंथी, पंथी होता है पथिक और यात्री। फिर है गुरु, शिक्षक और अध्यापक। पेड़, तरु और पिटप। गोविंद होता है ईश्वर और परमपिता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द। दूसरा प्रश्न है, इन शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखो। शब्दकोश यानी कि पहले जो आएगा, यहाँ पर मैंने उत्तर ही लिख दिया है, आप देख लीजिए। तो पहले जो पहला अक्षर देखा जाएगा, जैसे दिल, दिल में सबसे पहले क्या जुड़ा है, द। ठीक है, फिर क्या जुड़ा है, जमा, ई, फिर ला, फिर आ। तो पहले यहाँ पर द को देखेंगे तो द के बहुत सारे शब्द हैं, पर ई की मात्रा इधर है। यहाँ पर ई की मात्रा ई पहले आती है। यहाँ पर दुख है जैसे, तो दुख में द जमा ऊ हो गया, तो ऊ की मात्रा लगी है, तो ऊ बाद में आएगा, ई वाला पहले आएगा। तो सबसे पहले दिल, दुख, देखा, धागा, पंखा पर लय, इस प्रकार से ये क्रमांक में आ जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों के मानक रूप लिखो। तो मानक दियो का अर्थ क्या होता है, देना। क्योंकि ये शब्द जो हैं वो दोहों में आए हैं, तो दोहों में खड़ी भाषा और कोई संस्कृत का शब्द और देसी कैसे भी अवधि कैसे भी शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो दियो का अर्थ देना होता है। और यहाँ पर प्रलय का अर्थ, प्रलय आ गई, संसार का नाश। जाको, जाको का अर्थ होता है जिसको काल, कल, काल करे सो आज कर, यानी कि कल करते हो तो आज ही करो। पौन, पौन हवा होती है, वायु, हवा। पावई, पावई मतलब पाना, प्राप्त करना। जुड़ई, जुड़ना। ठीक है, इस प्रकार से इन शब्दों के हमने मानक शब्द सुने। दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगाओ। तो यहाँ पर शब्द दिए हैं और यहाँ पर उचित बिंदु और चंद्र बिंदु मैंने शब्दों के लगा दिए हैं। आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। पांचवा प्रश्न है, पाठ से छांटकर विलोम शब्द लिखो। तो मित्र का विलोम शब्द क्या होगा, बैरी, शत्रु। उल्टा अर्थ वाला, दुख का सुख, धूप छाया, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, घृणा, प्रेम। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गए हमारे विलोम शब्द, यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। इसी के साथ ही बच्चों हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट रहता है किसी भी प्रकार का तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको कौन सा लेसन चाहिए, कौन सा समझ नहीं आया वो भी आप बता सकते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार से आपको क्लास 6 की भी वीडियो आगे मिलती रहेंगी।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई बच्चा आपसे नोट्स मांगता है आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आने वाले समय में और भी अन्य वीडियो हिंदी की आती रहेंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।